Morning, all my dear students, and I'm your English teacher going to teach you your first lesson of class 10th, A Letter to God, जिसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। एक लिंचो फार्मर है जो ईश्वर को जो है वो एक लेटर लिखता है, और वो लेटर क्या वहाँ पहुँच पाता नहीं पहुँच पाता है। इन सवालों के साथ मैंने इसको शुरू करा था। अब इस लेसन में हम पैरा आपको पढ़ा रहे हैं, और जो पैरा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है लिंचो हैव प्रेडिक्टेड। यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे देखते हैं कहाँ तक आज आपको 15 से 20 मिनट की क्लास में पढ़ा पाते हैं। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन फॉल। जैसा कि इससे पहले आपने देखा होगा कि एक कॉन्वर्सेशन है, जो कॉन्वर्सेशन आप देख रहे हैं कि लेंचो की बीवी उनके बच्चों के साथ आपको देखने को मिला था। एक तो मैंने एक्टिविटी पहले आपको बताई थी, एमओ वगैरह मनी ऑर्डर वगैरह कैसे भेजा जाता है, किस तरीके से फॉर्म बनाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से मैंने कल शुरू करा था द हाउस से, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो है वो कॉन्वर्सेशन होता है, उसकी जो बीवी होती, लेडी होती जो कि खाना तैयार कर रही थी, उनके बच्चे जो कि फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटा वाला होता है बच्चा वो खेल रहा होता है। खाने के लिए उसको बुलाया जाता है, उन सारे बच्चों को बुलाया जाता है। और ये कुछ लेंचो जो कि एक फार्मर है जिसका अपना खेत है, और वो एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है जो कि बारिश के ज़रिए पॉसिबल है। अब कुछ ऐसा ही होता है, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या है। लिंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। लिंचो ने ये बात प्रेडिक्ट करी। प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहले से भांप लेना, किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करना। तो लिंचो ने ये भांप लिया था कि जो रेन है, यानी कि रेन, और रेन कैसी बिग ड्रॉप्स की रेन, यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं वो छोटी बूंदों के साथ बारिश नहीं है, मोटी बूंदों के साथ बारिश है। ये कुछ शुरू होने वाली है। और उसको ये लगा कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जो है वो ह्यूज माउंटेन्स, यानी कि बहुत बड़े जो हैं बादल बारिश के, वो अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हुए दिखाई देने के, जैसे आपको पता होगा कि बारिश अगर होती है तो बादलों से आपको देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है, बादलों को समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ बारिश होगी, और बारिश होगी तो किस तादाद में बारिश होने वाली। इस तरीके की चीज़ों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेंचो एक फार्मर था, उसका खेत में जो अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी फसल का जो लेना देना था वो बारिश से ही लेना देना था, पानी से ही लेना देना था। तो उसको ये लगा कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर बहुत बड़े बादल उठ रहे हैं जो कि बारिश कहीं न कहीं करेगा, और बारिश के आसार उसको लग रहे थे। और आगे क्या होता है, कहते हैं कि द एयर वाज़ फ्रेश, जो एयर थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी। जैसे जब बारिश होने वाली होती है तो आपको लगता है ना कि काफ़ी कुछ जो है वो यू नो भीनी-भीनी जो है खुशबू आती है हवाओं में, और वो जो हवा में जो खुशबू आती है वो भी बड़ी स्वीट होती है। तो इस तरीके का मामला था। द मैन का मतलब यहाँ पर लिंचो से है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। जो आदमी था, जब उसने इस तरह का माहौल बाहर देखा तो वो ठीक है अपने घर से बाहर आया, और बाहर आने के बाद वो खाली बारिश को अपने जिस्म पर लेने का जो मज़ा था वो उसको जो है कहीं न कहीं महसूस करना चाह रहा था। जैसे होता है ना कि जब बारिश आप पर गिरती है और खेत आपका जो है सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो लहलहा रहा है, जिसमें अच्छी फसल है, और आप बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, और वही अगर होने को तैयार है और बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो बारिश की जो बूंदें हैं जो उसके जिस्म पर आने वाली थी, उसका वो मज़ा जो है वो फ़ील करना चाह रहा था। व्हेन ही रिटर्न, जब उसने वापसी करी अंदर को, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा दैट दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू पॉइंट्स। ये तो कुछ सिक्के जैसी चीज़ें लग रही हैं। मतलब इतनी ड्रॉप्स जो हैं वो कह सकते हैं कि भारी थी कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस की दिखाई दे रही, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट। सेंट का मतलब जैसे रुपीज़ है ना, आपके वहाँ रुपीज़ है, पाकिस्तान में भी रुपीज़ चलता है, यूरो चलता है, इस तरीके से सेंट का मतलब सिक्कों से ही होता है, पैसों से ही होता है। तो उसने कहा कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट वाली लग रही हैं, 10 सेंट पीसेस की लग रही हैं, और छोटी वाली 5 सेंट्स की लग रही हैं।
फिर आगे क्या होता है कि विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर। बड़ा मुतमईन होकर के, सैटिस्फाइड होते हुए उसने अपने फील्ड को देखा और देखने के बाद उसने जो नज़ारा महसूस करा वो राइप कॉर्न यानी कि बिल्कुल मक्का पक चुका था, उसमें फूल आ चुके थे और कहीं न कहीं जो वो खेत था, वो खेत बिल्कुल जो खेत था, वो बिल्कुल एक तरीके से कवर होने वाला था, राइट? और कैसे कवर होने वाला था? बारिश से कवर होने वाला था, यानी कि जो खेत में बारिश चाहिए थी, अब अगर इस तरीके के बादल उमड़ रहे थे, तो उसको लगा कि उसका जो खेत है, बस अभी इसमें बारिश होगी और ये बारिश से कहीं न कहीं जो है कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। एक कर्टन जो है, वो बारिश की जो है वो हमारे खेत पर, हमारे जो राइप कॉर्न है, जो पका हुआ जो मक्का है, उस पर आ जाएगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो ये सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। और अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ी के साथ हवा जो है वो बहना शुरू हो गई और इसी हवा के साथ-साथ कहीं न कहीं जो बारिश थी, वो हेल स्टोन्स का मतलब ऐसी बारिश हो, बहुत मूसलाधार बारिश हो, वो जो है चालू हो गई। अब आगे क्या होता है, दिस ट्रूली डिड रिज़ेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये बिल्कुल ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि जो बारिश की बूंदें जो बड़ी-बड़ी पड़ रही थी, वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह चमक रही थी। द बॉयज़ यानी कि लड़कों ने एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। और जो बच्चे जो कि घर में थे, वो बाहर निकल कर के आए और अपने आप को बारिश में उन्होंने भिगोने भिगोने की कोशिश करी या भिगोना शुरू कर दिया। और जो फ्रोज़न पोल्स थे, जो आप देख रहे थे कि जो बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि जब मूसलाधार बारिश होती है, तो वहाँ पर जो है वो एक तरीके से जो वाइट वो होता है, अरे जो बारिश होती है, तो बारिश होने पर अक्सर आप देखते होंगे कि बर्फ़ जैसी भी चीज़ जो है वो गिरती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी फ़ील्ड में फ्रोज़न पोल्स आपको दिखाई देंगे, यानी कि ज़मीन पर बिल्कुल एक तरीके से जो बर्फ़ जो वो गिर रही है, वो बिल्कुल मोतियों का एहसास हो, वो भी कैसे, जो फ्रोज़न पोल्स होते हैं उसका बिल्कुल एहसास दिलाती है। ऐसा जो है वो बच्चों को जो है वो दिखाई देने लगा और उन्होंने उनको कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the corner field, and the whole valley. The field was wide as it covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. अब यहाँ पर क्या हुआ? अल्लाह तौबा, जब ये बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद आपको पता है इतनी तेज़ बारिश हुई, उसको तो लग रहा था कि हल्की-फुल्की बारिश होगी, आएगी निकल जाएगी, लेकिन बारिश, फ्रोज़न पोल्स, बर्फ़ गिरने लगी, एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है, वो एक्चुअली सिचुएशन जो है वो टिपिकल होना शुरू हो जाती है, डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये जो है वो टिपिकल होना शुरू हो जाती है। बारिश जो है वो टिपिकल हो जाती है और धीरे-धीरे करके, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही होती है, उसको ये पता होता है कि अभी बारिश रुक जाएगी, जो कि ऐसा होता नहीं है। अब वो क्या कहता है, वो जो लेंचो है वो क्या कहता है, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं ये आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये बारिश खत्म हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ, for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was wide as it covered. मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, तो सब कुछ जो उसने सोचा था अपने खेत के बारे में, बारिश जो हल्की हल्की वो सोच रहा था कि खेतों पर अभी आएगी और हमारी फसल और बेहतर हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो है फसल को बर्बाद कर देगी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे तक लगातार जो है बारिश ने क्या करा कि चाहे वो गार्डन हो, हिल साइड यानी कि पहाड़ी एरिया हो, हिल साइड यानी कि पहाड़ के किनारे की बात हो, हिल साइड एरिया हो, राइट, द कॉर्न फील्ड यानी कि वो जो मक्के की जो फील्ड है वो हो, और इनफैक्ट वो पूरी की पूरी वैली जो आप घाटी आप देख रहे थे, वो वाइट हो जाती है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे जैसे कि बिल्कुल उस फील्ड में जो है वो सॉल्ट यानी कि जो है वो नमक जो है वो बिखेर दिया गया। आगे क्या होता है कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। इतनी आंधी तूफान के साथ वो बारिश होती है कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नजर नहीं आती। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी कॉर्न यानी कि जो फसल होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल होते हैं वो पूरे के पूरे प्लांट से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो लेंचू का जो सोल होता है, जो एकदम कलेजा होता है, वो मुँह को आ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद एक किसान जो है बेचारा वो अपने फील्ड से कुछ एक्सपेक्ट करता है, उसमें जब ईश्वर जो है वो मदद ना करे, इस तरीके से कई बार वो इनजस्टिस कर दे, तो एक बेचारा जो किसान है जो महीनों खेतों में लगा देता है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। खास तौर पे मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग जो समरियावा करही जैसे इलाकों में रहते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म, वो जो आंधी थी, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, जब वो गुजर गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो बिल्कुल खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, और वो क्या कहता है। अब इसके आगे ये जो पैरा दिया है, प्लाग ऑफ लोकट्स, राइट, यहाँ से मैं आपको आगे अगले अपनी क्लास में आपको पढ़ाऊँगा और आपको इसके बारे में समझाऊँगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा है उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है, वो कहता है कि अपने बच्चों से कहता है कि दे हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, यानी कि जो बारिश है, इस बारिश ने वो कहीं का नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि ये जो बारिश हुई है, जो हेल आप देख रहे हैं, इसने सब कुछ हमारा जो है वो बर्बाद कर दिया है, और अब जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो जो लेंचो था वो इस बात को जो है कहता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। जो ओला है, जो हेल है, हेल का मतलब जो ओला है, जो मैंने अभी आपको बताया था, वही जो बर्फ़ जो है वो उसने उस खेत को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और वो अपने बच्चों से चिल्ला के कहता है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात जो उसके लिए थी वो इतनी भारी हो गई, क्योंकि बारिश में और ओले ने पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब ये भी एक मामला था कि कोई भी उसकी मदद करने को ना तो तैयार हो सकता था, ना उसकी मदद की जा सकती थी। एंड वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, बच्चों से उसने कहा कि इस साल हम लोगों को लग रहा भूखे ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ तक आज मैंने आपका चैप्टर पूरा करा दिया। इसके बाद कल मैं आपको बट द हार्ट्स ऑफ ऑल से आपके चैप्टर की शुरुआत करूँगा और आगे भी इसको कंप्लीट कराऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।